ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त ईरान युद्ध में बुरी तरीके से उलझे हुए हैं। उन्हें चाहिए शांति और ईरान और इजराइल है कि शांति दे ही नहीं रहे हैं। अब इस बीच ये देखने को मिला है कि ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ा ज्यादा वायरल हो रहा है और वायरल होने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इसमें 24 भारतीय हैं। अब ये चलाया किसने, निशाना किसने बनाया? निशाना बनाया है अमेरिका ने। यही वजह है कि सवाल ज्यादा हो रहे हैं। क्या हुआ है आखिर यहाँ पर, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। भारत की तरफ से, मिनिस्ट्री की तरफ से भी लोग आ गए और भारत को भी खास ऑपरेशन चलाना पड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। ये वीडियो इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, जब ट्रंप बीच इंटरव्यू को छोड़कर निकल जाते हैं। जरा देखिए क्या हुआ है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से कुछ सवाल होता है और पत्रकार से ये उलझ जाते हैं। पत्रकार की बातें इनको समझ में नहीं आती है और ये कहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव में धांधली हुई 2020 की, उसी तरीके से तुम भी बेईमान हो, तुम्हारा ये एजेंसी भी बेईमान है। और फिर इंटरव्यू को बीच में ही छोड़कर निकल आते हैं। मामला क्या था? मामला ये था कि इन्होंने कहा कि बाइडेन प्रशासन में कई बार गलत लोगों को भी सजा दी गई और पत्रकार ने कहा कि इसके सबूत नहीं है। तो ट्रंप ने कहा सबूत हैं, ढेर सारे सबूत हैं, यहाँ है सबूत, वहाँ है सबूत। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर सबूत है तो अदालत में क्यों नहीं पहुंचे। और इसी पर ट्रंप गुस्सा हो गए और जाते समय उसके माई को कुचल के पैरों से निकल गए। हालांकि शायद ट्रंप ने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन जो भी हो, यहाँ ट्रंप का गुस्सा और झल्लाहट दिख रहा है। क्यों झल्लाहट दिख रहा है? आने वाला है मिड टर्म चुनाव और मिड टर्म चुनाव के पहले डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं सब कुछ शांति शांति हो जाए, जो लड़ाई झगड़े शुरू हुए हैं वो भी बंद हो जाए और ये दोनों इजराइल और ईरान जो शांति भंग करने के लिए लगे पड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप बेचारे किसी तरीके से सीज फायर करवाते हैं, लेकिन ईरान और इजराइल दोनों ही चुप नहीं बैठते हैं। इजराइल ने पहले दनादन लेबनान पर हमले करने शुरू कर दिए, जबकि लेबनान को लेकर एक मुख्य शर्त बनाया गया कि लेबनान पर हमले नहीं करोगे, लेबनान पर शांति होगी तभी वार्ता होगी। और इस पर देखने को मिला कि लेबनान में शांति नहीं हुई। लेबनान पे इजराइल का एक्शन जारी रहा, जिसके बाद गुस्साए ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया और जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने भी पलटकर जवाब देना शुरू कर दिया। दोनों ही देशों ने ट्रंप के शांति समझौते को अंतिम रूप में लाकर खड़ा कर दिया कि नहीं जी अब तो युद्ध होगा। कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का तुरंत से ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रुको, तुम दोनों इस युद्ध को रोको, तुम दोनों लड़ाई को बंद करो वरना ठीक नहीं होगा। इसके बाद ये भी देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट की और इस ट्वीट में कहा कि इजराइल और ईरान दोनों को तुरंत से सीज फायर करना है, फाइनल नेगोशिएशन चल रहा है शांति को लेके और इस तरीके से मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए। जो ब्लॉकेड है वो ब्लॉकेड बना रहेगा जब तक कि फाइनल डील नहीं होती है और चीजें जल्दी जल्दी मूव करनी चाहिए। इसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो में बयान भी आया, इस बयान को आप सुन सकते हैं। We had a very good conversation and he was hit and he hit back and I can't blame him for that, but he was hit, he hit back and now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something. It's been going on for a long time. You could say about 3,000 years if you really want, but certainly it's been going on for 47 years. But no, he hit back. They've gone back and forth, and now they both agreed through me to stop. And we're in the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow in any way, shape, or form nuclear weapons, etc. And then Strait will open up right away. It'll open up immediately upon signing, which could be in 2 or 3 days. No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It's had to do with Lebanon, and it has to stop. We want to get it finished. अब इसी बीच ये भी देखने को मिला कि अचानक से समंदर में एक जहाज पर हमला हो जाता है और जहाज पर जो हमला हुआ सो हमला हुआ। पता चलता है कि इसमें 24 भारतीय हैं, जिसके बाद और भी ज्यादा सवाल होने लगे। क्या ये भारत का जहाज था जिस पर हमला कर दिया अमेरिका ने, या फिर क्या हुआ है सीन जिसकी वजह से ऐसा हुआ है? दरअसल अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है और इस ब्लॉकेड को जहाज पार करने की कोशिश कर रहा था। कहा जा रहा है कि कई बार जहाज को वार्निंग
वार्निंग दिया गया कि आप ब्लॉकेड पार करने की कोशिश ना करें, लेकिन फिर भी ये जहाज ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच अमेरिका की तरफ से F-18 हॉर्नेट विमान उड़े और इन्होंने खास तौर पर इंजन पे कुछ इस तरीके से हमले करने की कोशिश की ताकि इंजन रुक जाए, ब्लॉकेड हो जाए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो उसी का है। लेकिन तब जाकर अफरा तफरी मच गई, सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक में सवाल होने लगे जब पता चला कि इसमें 24 भारतीय भी हैं क्रू मेंबर के तौर पर। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत की तरफ से भी बयान आया। यहाँ पर इन्होंने कहा कि हाँ जी, हम इस मामले को देख रहे हैं। जो इनिशियल रिपोर्ट आया है उस इनिशियल रिपोर्ट में तो यही कहा जा रहा है, हम इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं। वहीं अमेरिका की तरफ से जो सेंटकॉम है यानी अमेरिका का सेंट्रल कमांड, उसने कहा कि हाँ जी, हमने एक MT मैरीवेक्स नाम के ऑयल टैंकर को हमने हमला किया है और ये गल्फ ऑफ ओमान में था। 8 जून को हमने हमला किया है। ये ब्लॉकेड को पार करने की कोशिश कर रहे थे, ईरान के पोर्ट की तरफ जा रहे थे। इसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि हमने अपने USS अब्राहम लिंकन से फायर किया गोला, जो कि शिप की इंजीनियरिंग के लिए और स्टीयरिंग स्पेस को रोकने के लिए था। क्रू मेंबर जो थे उन्हें हमने डायरेक्शन दिया था, लेकिन अमेरिकी फोर्स का डायरेक्शन इन्होंने माना नहीं, जिस वजह से हमने इस ऑयल टैंकर को डुबोया नहीं है, डिसेबल्ड कर दिया है। डिसेबल्ड करने का मतलब ये हो गया कि ये जल्दी से मूव नहीं कर सकेंगे और जा नहीं सकेंगे। अब यहाँ पर जैसे ही डिसेबल्ड किया गया, भारत भी यहाँ एक्शन मोड में आ गया और भारतीयों को बचाया जाना ये एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया। भारत को बचाने के लिए यहाँ पर मुंबई कोस्ट गार्ड और भी कई डिपार्टमेंट लग गए। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन 24 लोगों को रेस्क्यू किया गया, यहाँ से बचाया गया। इनकी तस्वीरें भी इस तरीके से शेयर की गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जहाज भारत का था? अब इस जहाज में भारत का झंडा नहीं लगा था, पलाऊ का झंडा लगा हुआ था और कहा जा रहा है कि ये रजिस्टर्ड भी पलाऊ के साथ ही है। ऐसे में अब ये ऑयल टैंकर किसका है ये तो पता नहीं, ऑयल टैंकर कहाँ को जा रहा था ये भी पता नहीं। लेकिन हाँ, इसमें क्रू मेंबर 24 क्रू मेंबर भारत के थे। कई भारतीय भी शामिल होते हैं नाव के संचालन में, किसी किसी कंपनी के तहत भी काम करते हैं। तो ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता है कि ये जहाज भारत का ही था, ये कहना अनुचित होगा। लेकिन हाँ, क्रू मेंबर भारत के थे जिनको बचाया गया। अब सवाल ये उठता है कि ये दोनों जिस तरीके से ब्लॉकेट करके रख रहे हैं चीजों को, ऐसे में धीरे धीरे ऑयल क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ने के उम्मीद हो सकते हैं अगर ये युद्ध समाप्त नहीं होता है तो। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये कहा जा रहा है कि उन्होंने नेतन्याहू से फोन किया, फोन पे बातचीत की और बातचीत में नेतन्याहू को कहा कि अगर तुम अब की ईरान पर हमला करते हो और पूर्ण हमला करते हो तो तुम्हारे लिए ये नुकसानदायक होगा, तुम अकेले पड़ जाओगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है कि इजराइल में कई पैराट्रूपर्स उतर रहे हैं। अब अमेरिका की क्या मंशा है, ट्रंप की क्या मंशा है, इसको लेकर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस इलाके में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुलना अभी तुरंत से तय नहीं हुआ है। अब कितना लंबा समय लगेगा ये देखने वाली बात होगी, या फिर हो सकता है कि फिलहाल थोड़े दिनों के लिए शांति हो जाए। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।